बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। नाज़रीन, उसामा साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। इसके अलावा अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। उसामा साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। उसामा साहब, सितारों की चाल और ख़ान साहब की किस्मत का हाल आपके इल्म की रोशनी में क्या कहते हैं? देखिए, आप लोगों को जुलाई की हद तक जो अब ज़ाहिर बात है कंसर्न्स हैं सबके, क्योंकि नज़रें जमाए ख़ान साहब की तरफ दूर पार देशों के लोग और हमारे पूरे पाकिस्तान के लोग इसी आस में बैठे हैं कि क्या होने वाला। हर रोज़ इन पे एक तलवार लटक रही है। बल्कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि कई लोग इसकी अटैचमेंट का या पब्लिक की एक एफिलेशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपना डिफरेंट किस्म के व्लॉग्स करके उसको ज़हनों को डाइवर्ट करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। और मुझे तो अब रूटीन बन गई है, यकीन करें कि रोती हुई कॉल्स ख़ान साहब के लिए लेने की, और लोग बड़े वरीड हो जाते हैं। और इसमें आपको ये बताऊं कि जो पहले 10 दिन है 10 जुलाई तक के, उसमें ख़ान साहब अपने जो समझ लें कि छांटी करते नज़र आ रहे हैं अपने दोस्तों की, जो दोस्तों के छुपे दोस्तों के रूप में छुपे हुए जो अनट्रस्टवर्दी लोग। तो छाटी तो अभी काफ़ी हो चुकी है तरीके से नहीं, साहब। वो जो हुई है वो तो हुई है, अभी और भी करेंगे इन 10 दिनों में। उनका जो नज़र आ रहा है कोई आप लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से 3 जुलाई को वो अपने जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जो ट्रस्टेड दोस्त हैं, उनसे भी मतलब क्लोज़ होते नज़र आ रहे हैं। और अब दोबारा से अपने आप को इन 10 दिनों में रीवैम्प करते नज़र आ रहे हैं। कम से कम एक छांट कांट जो बंदा करता है कि अपने पराये की तमीज़ करके, क्योंकि देखें बिज़ी रहते थे, एक कॉन्टीन्यूस समझ लें कि वो इलेक्शन कैंपेन ही है उनकी जब से उतरे हैं वो। और वो कहते भी हैं कि जब उनसे पूछा कि जी इलेक्शन, कहते इलेक्शन का तो पता नहीं, तो उन्होंने कहा कैंपेन, कहते वो तो जब से हम उतरे हैं तो हम अपनी कर ही कैंपेन रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर है। रहे हैं। तो उसमें जो असल अच्छी जो न्यूज़ है वो ये है कि इनकी जो मंडे 10 जुलाई को जो है ये, क्योंकि मार्स इनके अपने मतलब जो एंटर हो रहा है वर्गो में, और इनका असेंडेंट था जिनका वर्गो ख़ान साहब का, तो उसकी वजह से 10 जुलाई से ये इतने कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे कि ये जो आपको इनकी पिछले कुछ मतलब 2 माह से या कुछ दिनों से आपको जो लास्ट कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें एक वो जो ख़ान साहब की अपनी कड़क सी होती है वो थोड़ी सी ढीली नज़र आ रही थी। बिल्कुल। तो 10 जुलाई के बाद आपको दोबारा से जो स्टार्स में जो नज़र आ रहा है वो यही है कि 10 जुलाई को, क्योंकि मार्स इनके वर्गो में एंटर होगा, तो उससे ये है कि वर्गो साइन में, तो उससे ये है कि ये तगड़े हो जाएंगे और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी वो होगा, और ये उस पावर्स को यूज़ भी करेंगे। और इससे जो समझ लें कि मतलब ये जो इस टाइम की जो इनकी जो समझ लें कि जो एनर्जीज़ लैक कर रही थी वो उनकी एक पूरी सपोर्ट इनके साथ होगी। तो अभी आपको लगता है कि वैसे ख़ान साहब सियासी तन्हाई का, और वैसे भी ख़ान साहब अभी अकेलेपन का शिकार तो हैं, बनी अपना ज़मान पार्क से वो निकल नहीं रहे, मीडिया पे उनका नाम नहीं आ रहा। तो ये 10 जुलाई जो आपने कहा है, 10 जुलाई के बाद आपको लगता है कि ये ऐसी क्या वजूहत हैं? उनकी तो नाअहली की बातें सुनने में आ रही हैं। देखिए, ये ऐसी बातें हैं जो मर्ज़ी कर लें, नाअहल कर भी लें तो अवाम पीछे खड़ी है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोर्ट नाअहली मुझे स्टार्स में नज़र नहीं आती। और जुलाई में मैंने आपको ये बताया था अपने लास्ट मतलब उसमें इंटरव्यू में कि स्ट्रगल बहुत है, फ़ाइट है, लेकिन ये जो मार्स आ रहा है वर्गों में उसकी वजह से ये बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अच्छे फ़ाइटर साबित होंगे। और उसकी वजह से ये लोगों को अपनी जो केयर है और जो दोस्तियाँ और जो चीज़ें हैं उनमें भी एक कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करते नज़र आएंगे। और इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट ये है कि अगर ये 10 जुलाई तक इनको कोई मतलब अगर अरेस्ट करना है या कुछ भी करना है तो इट इज़ जैसे कहते हैं नेक्स्ट टू कि इम्पॉसिबल। हाँ, तो 10 जुलाई के बाद जो है अब ऐसे मशवरे अब हम खुद तो नहीं दे सकते तो ये तो उल्टा खान साहब के ख़िलाफ़ चली जाएगी। लेकिन मैं
क्योंकि ज़ाती तौर पे हम समझते हैं कि जो पोजीशन है उनकी स्टार्स की, उनका जो समझ लें कि जो नक्षत्र है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिल्कुल। नक्षत्र है, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये सारे भी मिल के उनको फ़ाइट करके इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतने क्विक डिसीजन मेकर हैं, इतने मतलब बहुत डिपेंडेंट नहीं है ग्रुप ऑफ पीपल के। और इसी तरीके जो जुलाई की पिछली मैं आपको जब बता रहा था कि हालात टफ़ हैं, लेकिन मैं आपको साथ ये भी कह रहा था कि अपोनेंट्स उन पे हावी नहीं होते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई गिरफ़्तारी हुई भी सही तो कोर्ट ने ली या कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं नज़र आ रहा। और इसी तरह से ये जो 10 जुलाई की सूरत हाल है, अगर 10 जुलाई तक खान साहब सर्वाइव करते हैं तो आगे तो फिर माशाल्लाह आप लोग उनको रॉक करता देखेंगे। अच्छा उसामा साहब, आपकी बात में हम किसी हद तक सदाकत इसलिए मानते हैं कि आपने से पहले भी जो पेशन गोइयाँ की सितारों की ये चाल देख के कि जून का महीना खान साहब के लिए इतना बुरा नहीं है, जबकि बहुत सारे लोगों ने कहा गिरफ्तारी हो सकती है, नाअहली हो सकती है, और आपने कहा कि गिरफ्तारी भी नहीं होगी और नाअहली भी नहीं होगी। तो ऐसा ही हुआ, जून के महीने में ना गिरफ्तारी हुई ना नाअहली हुई। अब आप कह रहे हैं 10 जुलाई के बाद खान साहब को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, मज़ीद पावर मिलेगी, मज़ीद वो इन्हेंस होंगे, तो कॉन्फिडेंट होंगे। कॉन्फिडेंट होंगे, बिल्कुल ठीक है, बात तो सही है। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें खान साहब ने कहा है, कई दफ़ा कहा है कि मैं मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। वो तो मुज़ाकरात करने पे राज़ी हैं, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है वो तो राज़ी ही नहीं है। तो जब मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे, खान साहब के ऊपर बिल्कुल कदगन लगाई गई है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे नाम नहीं ले सकते, तस्वीर नहीं दिखा सकते, तो आपको अभी भी ये लगता है कि 10 जुलाई के बाद खान साहब मज़ीद बेहतरीन देखिए उनमें ये पैदा लोग होगी? वो अपनी तरफ से ये गेम एंड करके बैठे हैं, और क्योंकि इनके वर्किंग स्टाइल ही ये थे, ना इनमें कोई इनकलाबी था ना कोई इनकलाबी सोच का हामिल था। एक लगा लिपटा जो इनको मौरूसी सियासत का निज़ाम मिला, जो जैसे किसी भी नर्सरी से होके आया उसी तरीके से उसने आगे ग्रो किया और उसी को कंटिन्यू किया। अगर किसी ने कान से पकड़ के उतार दिया तो चुपचाप बाहर चला गया, दोबारा जब मारा दोबारा आके बैठ गया गोद में, बिल्कुल, फिर उतारा फिर चला बिल्कुल गया। ऐसा ही यूँ है। लोगों ने 3-3 दफ़ा ये, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों को पता ही होगा कि बिल्कुल 3-3 दफ़ा बार बार बारियाँ ली हैं। भाग आते हैं, चौथी दफ़ा भी सोच रहे हैं। तो सर बात यह है कि अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो, अगर आप मुझे ऑफ़र करें कि आपको हम बनाते हैं, तो पहली बात यह कि बीइंग मुस्लिम जो इतनी ज़िम्मेदारी इस कौम की, इनकी बदअमालियों की, तो वो तो कोई भी ना ले। सही बात लेकिन है। ये खान साहब की फिर देर है कि माशाल्लाह उन्होंने इस चैलेंज को लिया, इस कौम के चैलेंज को लेके उन्होंने बार बार इनके लिए अटैम्प्ट की और अभी भी अपने आप को स्टेक पे लगा के भी इनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग हैं वो तो सर अपनी एक उनकी लाइफ की, जैसे कहते हैं ना, हॉबीज़ हैं, क्योंकि अब वो सियासत ना करें तो क्या करें, उनकी ज़िंदगी में और कोई शुगल नहीं है, क्योंकि सालों से इस धंधे से वाबस्ते हैं वो लोग। और अभी इतने जैसे कहते हैं ना कि उनको जितना भी लोग डिसलाइक कर रहे हैं या उनको वो जो मर्ज़ी कर रहे हैं, लेकिन उन पे कोई असर नहीं हो रहा। तो जो खान साहब की सियासत है या जो खान साहब की है, मैं उसमें ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो आपको मंजरनामा नज़र आ रहा है, आप याद करें जब आप मेरे साथ बैठे 1 जून को या 2-3 जून में बैठे थे, धड़ाधड़ लोग छोड़ रहे थे और एक वेव बनी हुई थी बिल्कुल और ऐसे लग रहा था कि बस ख़त्म कहानी, सभी तो छोड़ आज देंगे। हाँ सभी छोड़ देंगे। और आज भी, और सर वो सभी क्या, उंगली पे गिने तो सही, और उनके एक एक प्रोफाइल तो चेक करें, उनमें से आधे तो वही हैं जो पहले ही पार्टी में डाउटेड हो चुके थे टिकटॉक को बिल्कुल लेके सही या बात इस है। तरह को। तो ये कोई चक्कर नहीं। और ख़ान साहब को सर वो किसी को भी खड़ा कर दें, हल्के में वोट उनका है। बल्ले का है। मुझे डिफरेंट कॉल्स आती हैं, अगले दिन भी एक इधर से फैसलाबाद से कॉल थी, शायद वो सुन रहे हो, कि मदीना कॉलोनी, उन्होंने बात बड़ी अच्छी की, मेरे भी दिल को लगी। उन्होंने कहा जी ये ओथ लेते हैं जो असम्बली में, तो हलफ ले के ये लोग परफॉर्म नहीं करते, कुरान पे हलफ लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो बहुत मैंने कहा अच्छा। जी ये बड़ी बात है आपकी कि वाकई हमने भी कभी इस नुक्ते को तो नहीं गौर किया, लेकिन मैंने कहा जी देख लें, फिर इसी की लानतें पड़ती हैं इन पे कि फिर लोग कर्स भी करते हैं, और क्योंकि ये ओथ ले के एक चीज़ को फुलफ़िल नहीं करते। तो मैं देख रहा था कि आम लोगों की भी और वो कह रहे थे कि 99% हमारी जो अंदर ही अंदर लोग इनको पसंद करते हैं। तो बात ये है कि इस तरह से लोग, आपको बताऊं, बल्कि लास्ट टाइम मुझे सिंगापुर से कॉल आई, बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से ख़ान साहब के लिए भी ये, अगर कोई उनके करीबी सुने तो मैसेज दे कि लोग इकोनॉमिक प्लान बना के बैठे हुए हैं।
अच्छा। और इंशाल्लाह जब रब्ता करेंगे तो मैं उनको थ्रू करा दूंगा खान साहब से। लेकिन वो कहते हैं जी खान साहब अगर पावर में आएंगे तो हम देंगे इकोनॉमिक प्लान, बनना नहीं फिर देंगे। हमने एक पाकिस्तान का कर्जा उतारने का प्लान जो है ना अच्छा, बनाया हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से एक बहुत वाज़ेह ज़्यादा, पैगाम हाँ जी। है। तो वो उन्होंने मुझे, क्योंकि आप बिज़नेस के हवाले से बताते हैं मेरा कि मतलब तब जैसे कहते हैं कि बिज़नेस से थोड़ा बहुत मेरा ताल्लुक़ है, या मैं समझता हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझसे रब्ता किया और बताया कि इकॉनमिक प्लान उनके पास है जो पाकिस्तान का कर्ज़ उतारने के 3 साल में। और उस पे वो, लेकिन उन्होंने कहा जी वो सिर्फ खान साहब के लिए अगर वो पावर में आते हैं। तो अब आप देखें कि लोग बग़ैर किसी उसके खान साहब से जुड़ के पाकिस्तान के लिए उनके साथ मिल के पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब के साथ मिल के, क्योंकि वो इकोनॉमिक प्लान आज हुकूमत को नहीं भेज रहे, वो कह बिल्कुल रहे ठीक हैं है, खान साहब हुकूमत में आएंगे तो तो दूंगा। ये एक ट्रस्ट है खान साहब के ऊपर। और नाजरीन, हम अपने सुनने वालों को एक पैगाम देना चाह रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ासतौर पे हमारा चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वो इमरान खान के हुकूमत में आने के लिए कितना चाहते हैं, उन पर कितना भरोसा करते हैं, और अगर खान साहब हुकूमत में आते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रिस्पांस क्या है। क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़र मुआवजा के ज़खायर बहुत तेज़ी से गिर चुके हैं। तो हमें ज़रूर बताइएगा, जो हमारा चैनल देख रहा है यूके में, अमेरिका में, कनाडा में और दीगर जितने भी कंट्रीज़ हैं, कि इमरान खान के बारे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। बच्ची खासी वाह बड़ी हो गई है। तुम तो भाई, मैं तो कब का रोकने वाला था, जब मैं थक गया।